हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। हर बंद दरवाजे के पीछे ईश्वर ने एक नया रास्ता रखा होता है। ऐसा हमें लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए, सारे रास्ते बंद हो गए, तो भगवान एक नया दरवाज़ा आपके लिए तैयार रखते हैं, एक नया रास्ता आपके लिए ज़रूर तैयार रखते हैं। होता है। मैं तो ऐसे कई बार सिचुएशन में फंस चुकी हूँ, जैसा लगता है कि अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। तब उस समय रोने के सिवा मैं कुछ बोल ही नहीं पाती, मेरे पास कोई शब्द नहीं रहता, बस एक ही शब्द रहता, बाबा अब आप ही हो, बस आप बचाओ। तो होता है, कितने लोगों की ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन जब आप भगवान को लेके चलते हो, भक्ति करते हो, तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर रहता है। भगवान अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं करते। यहाँ तक कि जो लोग भक्ति नहीं करते, जो नास्तिक होते हैं ना, कभी कभी उनके लिए भी वो रास्ते हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं, और इसीलिए उनको घमंड आ जाता है, तो मानते भी नहीं भगवान को। कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते, नॉन वेज खाते हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि ये देखो मैं तो पाप कर रहा हूँ, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। उनका घमंड है, लेकिन वो दरवाजे भगवान ही तो उनके लिए खोल रखे हैं, वो उनकी ही कृपा से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उनको नहीं एहसास होता, बाद में बुढ़ापे में पता चलेगा, जब सारे साथ छोड़ देंगे, अंत समय जब इंसान मरेगा ना, तब इंसान को पता चलेगा कि हाँ, भगवान का नाम कोई नहीं होता है। अभी उनकी आंखें नहीं खुलेंगी। जो नास्तिक होते हैं उनकी आंखें नहीं खुलती हैं, और जो आस्तिक होते हैं, जो भगवान को लेकर चलते हैं, जो भगवान को मानते हैं, वो अच्छे से इस चीज़ को समझते हो, तो कदम कदम पर हर एक खुशी को भगवान को धन्यवाद बोलते हैं। वो कहते हैं, क्रेडिट देते हैं कि हाँ, इसके पीछे मेरे भगवान ही है और कोई नहीं है। तो ये होता है एक भक्त में और एक नास्तिक में अंतर, मतलब आस्तिक और नास्तिक में अंतर। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जिस नौकरी की उम्मीद थी वो भी नहीं मिली, फाइनेंशियली एकदम टूट गए हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। वो सोच रहे मैं क्या करूं। कितनी मेरी बहनें ऐसी हैं जो परेशान हैं, उनको जॉब ही नहीं मिल रही है, अब जॉब के पीछे परेशान है, रिलेशन के पीछे परेशान है। जिस रिश्ते को बचाना चाहती थी वो टूट गया, जिस सपने के लिए बरसों मेहनत की वो पूरा नहीं हुआ, वो सपने टूट गए। उस समय हमें क्या लगता है, जब ऐसे सिचुएशन में हम फंसते हैं तो क्या लगता है कि भगवान ने हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। लेकिन सच ये है कि भगवान कभी अपने भक्त का रास्ता नहीं बंद करते हैं। कोई अपने बच्चे को दुख देगा, मम्मी पापा कभी अपने बच्चे का बुरा चाहते हैं, नहीं चाहते। एक समय के लिए लगता है बुरा चाहते हैं, लेकिन कोई माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं। वो तो एक नार्सिस्ट माँ बाप होते हैं, जिनको मिल जाते हैं वो होते हैं, ऐसा नहीं है, होते भी हैं। कई कई माँ बाप ऐसे होते हैं अपने बच्चों को नहीं समझते हैं। इसीलिए मैं सबको अच्छा भी नहीं बोल सकती, सबको बुरा भी नहीं बोल सकती हूँ। तो क्या होता है कि भगवान अपने बच्चे के लिए ऐसा नहीं सारे रास्ते बंद करते हैं। अगर 100 रास्ते हैं तो एक रास्ता जरूर खुला होता है। अब वो कौन सा नंबर का रास्ता जो है खुला है ये हमें नहीं पता होता, इसीलिए हम परेशान होते हैं। हम 10 दरवाजे पे गए, बंद देखे, तो हम 11वें को खटखटाते ही नहीं, खोलते ही नहीं, तो लगता है कुंडी लगी है। तो क्या होता है, हो सकता है वो 11वां जो दरवाजा है वो खुला हो, हमें लगता है सब लॉक है, और इसी में हम क्या करते हैं, संदेह करने लगते हैं ईश्वर पर। तो हमें क्या करना है, उस एक रास्ते की ओर बढ़ना है। हमें भगवान उस एक रास्ते की तरफ जरूर ले जाएंगे, क्योंकि हमें भगवान पर विश्वास रखना है। जब कोई रास्ता नजर ना आए तो सबसे पहला विश्वास रखो कि भगवान वहाँ तक जरूर आपको ले जाएंगे, पहुँचाएंगे वहाँ तक, किसी न किसी तरीके से उस रास्ते तक आपको पहुँचाया जाएगा। हम इंसान केवल आज की देखते हैं, आज देखते हैं तो क्या होता है, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, लेकिन अंधेरे के बाद सूरज की किरणें जरूर उगती हैं, सूरज जरूर उगता है। ये भी तो ध्यान देना है कि सुबह जरूर आएगी। वही है कि ईश्वर आने वाले वर्षों को भी देख रहे हैं, हमारे आने वाले फ्यूचर को देख रहे हैं, जो आने वाला साल होगा उसको देख रहे हैं। कई बार जिस चीज़ के लिए हम रो रहे होते हैं वही चीज़ आगे चलकर हमारे लिए दुख का कारण बन सकती है, बन जाती है। वही है कि हमें लग रहा है जो रियल बिच्छू है वो आर्टिफिशियल समझ रहे हैं, नकली समझ रहे हैं, तो हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। भगवान को पता है इसलिए इसको डंक मार देगा, तो भगवान हमें उस चीज़ से दूर रखते हैं। इसीलिए ईश्वर मतलब हमें हमारे भले के लिए हमें उन चीज़ों से दूर रख रहे हैं जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, भले वो आपका प्यार हो। ठीक,
और हमारे लिए कुछ ऐसा सुरक्षित चीज़ें रखे हैं जो हमारे जीवन के लिए अधिक अच्छा होगा, तो वो चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपके लिए कोई पर्सन है वो आपको हर्ट कर रहा है, हो सकता है एक अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आना लिखा हो। कितने लोग टॉर्चर हो रहे हैं, अपने पति से मार खा रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। मैं सबकी बात ये नहीं कर रही हूँ कि सब मार खाते हैं तो सब दूसरी शादी करेंगे, सब अपने मतलब उनकी लाइफ में कोई नया जीवन साथी आएगा, नहीं। कभी कभी सिचुएशन ऐसी बनती है कि पति से टॉर्चर होते होते इंसान इतना अंदर से हिम्मती बन जाता है कि भगवान की भक्ति पकड़ लेता है, भगवान की शरण में चला जाता है। कितनी सोल फैमिली ऐसी हैं जिनके बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हो गए, उनके पति उनकी नहीं सुनते हैं, तो बस भगवान पर भरोसा रखिए। और हम इंसानों की गलती क्या होती है, हमें इंसानी बॉडी मिल गई, मनुष्य जन्म ले लिया, तो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं हम, जब एक रास्ता बंद हो जाता है, एक दरवाज़ा बंद होता है, तो क्या लगता है हमें, हमारी जो निगाहें होती हैं उसी दरवाजे पर अटकी रहती हैं, उसी बंद दरवाजे पर अटक जाती है। हम बार बार उसी को खोलने की कोशिश करते हैं। हम इसीलिए ईश्वर से शिकायत करते हैं, निराश हो जाते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है। या मान लीजिए किसी से प्यार करते हो, पर्सन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम उसी दरवाजे पर अटके हैं, उसी इंसान के लिए अटके हैं, बस खटखटाते रहते हैं, ये क्यों नहीं मिल रहा है, ये मेरी लाइफ का हिस्सा है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। अगर करोगे तो इंसान आपके लिए सही नहीं होगा, तो चाहे हम जिद करके रो रो के पूरी ज़िंदगी बिता दें, नहीं मिलेगा वो इंसान। हम बार बार बस शिकायत करते रहते हैं भगवान के सामने। बस आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि उसी समय ईश्वर कहीं और एक नया दरवाज़ा आपके लिए खोल रहे होते हैं। समस्या यह है कि हमारी नज़र बंद हुई दरवाजे पर ही होती है, हम बस उसी पर ध्यान दिए रहते हैं, हमारा फोकस सारा उसी बंद दरवाजे पर रहता है, हम इधर उधर मुड़कर देखना भी नहीं चाहते। जैसे हम किसी पर्सन से मान लीजिए प्यार करते हैं तो हमारा दिमाग और कहीं नहीं जाता है ना, लेकिन वो जब टाइम आएगा, डिवाइन टाइमिंग ना, तो सच में अपने आप उस इंसान से आप टकरा जाओगे। ट्विन फ्लेम जर्नी यही तो सिखाती है, यही तो बताता है। जैसे मान लीजिए आपकी शादी हुई, जो मैरिड हैं, जिनका ट्विन नहीं मिला है, अचानक से उनका ट्विन टकरा जाता है, तो आप खुद सोचते हो ये क्या हो गया, ये मेरे साथ क्या हो गया, उस समय शॉक्ड हो जाते हैं। ऐसे ही जो और मेरी सोल फैमिली है, उनके साथ कुछ अचानक से ऐसा होता है कि एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो होता है ऐसा, ईश्वर कभी भी अपने भक्त से बिना कारण कुछ नहीं छीनते हैं। इंसान सोचता है कि मेरी जॉब छीन गई, मेरी फैमिली छीन गई। मैं भी कभी कभी ब्लेम पहले कर देती थी कि मेरे पापा मुझसे इतना डिटैच क्यों हो गए, क्यों नहीं मुझसे प्यार करते। तो ये सब एक रीज़न है, इसके पीछे कुछ छिपा है, मैं आज नहीं देख पा रही हूँ, आगे देख लूँगी। अगर हनुमान बाबा, यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपसे कुछ चीज़ दूर कर दिए हैं, मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा इंसान है आपसे दूर चला गया है, तो ये हमेशा याद रखना कि उसके बदले कुछ ऐसा देने वाले हैं भगवान आपको, जो आपके लिए ज़्यादा सही होगा, जो आपके हित में होगा। कभी कभी होता नहीं कि हमारे सवालों का जो उत्तर है वो हमें नहीं मिलता है, लेकिन भविष्य में वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, हमारी सुरक्षा के लिए होती है, हमारी रक्षा के लिए होती है, ये भी याद रखना। इसीलिए जब भी जीवन में कोई रास्ता बंद हो जाए तो निराश मत होइए, शिकायत मत कीजिए। शिकायत के बजाय प्रभु से कहिए कि हे प्रभु, मुझे और रास्ता दिखाइए जो हमारे लिए अच्छा हो, बेहतर हो, और मुझे धैर्य दीजिए, मुझे पेशेंस दीजिए, मेरा विश्वास बढ़ाए रखिए। जो आपकी इच्छा है वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उस इच्छा को एक्सेप्ट करने की शक्ति मांगिए उनसे कि हे प्रभु, अगर मेरी किस्मत में मतलब कुछ भी लिखा हो अच्छा बुरा, तो कह दो मुझे हिम्मत दो, हिम्मत दो प्रभु, हर दुख से लड़ने की क्षमता दो, शक्ति दो, और आगे जो फ्यूचर में होगा उससे लड़ने की क्षमता दो। और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ईश्वर देर कर सकते हैं लेकिन कभी भूलते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। उनके खाते में ना सबका हिसाब किताब होता है। हमारे हनुमान बाबा का, ब्रह्मांड का, ईश्वर का जो डिसीजन होता है, उनका जो निर्णय होता है ना, वो हमारे कल्याण के लिए ही होता है, लेकिन ये चीज़ें हम नहीं समझ पाते हैं। जिस क्षण हम उनके समय और उनकी योजना पर भरोसा करना सीख जाते हैं, उसी क्षण हमारे भीतर एक शांति आ जाती है, तभी सुकून मिलता है। जो लोग सुकून के पीछे भागते हैं ना, ऐसे ही सुकून मिलता है धीरे धीरे इंसान को। और एक बात हमेशा याद रखना, जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो उसे अपनी हार मत समझिए,
हो सकता है ईश्वर आपको उस रास्ते से बचा रहे हों जो आपके लिए सही नहीं हो। और इतना ज़रूर विश्वास रखिए कि हर बंद दरवाजे के पीछे ईश्वर ने आपके लिए एक नया, बेहतर और उज्जवल रास्ता पहले से ही तैयार कर रखा है आपके भविष्य के लिए, आपके अच्छे भविष्य के लिए। तो सबसे पहले तो भविष्य की चिंता छोड़नी पड़ेगी आपको। अगर आप फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हो, आगे क्या होगा, आगे कहीं बुरा ना हो जाए, अच्छा तो कोई नहीं सोचता, ज़्यादातर लोग नेगेटिव ही सोचते हैं। तो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि सकारात्मक जो सोच है वही समझ लो पेशेंस सिखाती है। अगर आप उल्टा सोचोगे तो आप एकदम बेचैन रहोगे। अगर वही पॉजिटिव सोचो, ये सोचो कि आपके साथ सब अच्छा होगा, तो देखो सुकून तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। और एक बार सोचते हो मेरे साथ ये हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, तो वहीं से उलझने बढ़ जाती हैं। तो उलझन नहीं बढ़ानी है, सकारात्मक सोच रखनी है, मतलब पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं होना है। तो मेरी सोल फैमिली अच्छे से समझ गई होंगी कि अगर उनके चारों तरफ लग रहा है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो क्या करना है, सिर्फ भगवान पर विश्वास करना है और धैर्य के साथ उस समय का इंतज़ार करना है जो ईश्वर ने हमारे लिए तय कर रखा है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।